हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है आगे और लड़ाई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, पूरे देश भर में आदिवासियों के ऊपर आक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसके लिए हमारे देश के ही हमारे लोग, हमारे साथ में रहने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, कई वो लोग हैं जो लोग हमारे साथ में उठते बैठते हैं लेकिन साथ में पिंच मारने का काम करते हैं। और ये बात आज भी साबित हुई। हम हर्रई की बाजार करते हैं, हर्रई के व्यापारियों को हमारे रगत पसीने से पालने का काम करते हैं और एक ढाबा संचालक उंगली कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आदिवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, आपको अपनी दुकान लगाने की जरूरत है, आपको अपना व्यापार खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि मैं हर्रई कई बार आया, भट्टी जी के माध्यम से मैं कई बार इस जगह पे मौजूद हुआ, लेकिन कोई भी व्यापारी आदिवासियों की लड़ाई में साथ नहीं देता। आप बताइए, देता क्या? आज हर्रई के व्यापारियों के हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए? लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दिन ब दिन सहयोग से इनके वो जो ढाबा संचालक है, जो इनके संरक्षण में, कानून के संरक्षण में गुंडागर्दी पर उतारू हो गया। भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे रहते हुए आदिवासियों को कोई आंच नहीं आने दूंगा। देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसी हर्रई की जमीन पर बोला कि मैं आदिवासियों के बीच पला बड़ा हूं, आदिवासियों का संरक्षण, आदिवासियों के साथ कतई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोहन यादव क्या कहते हैं? मोहन यादव ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है आदिवासियों के लिए काम कर रही है। आप बताइए, ये मोहन की सरकार ऐसा काम कर रही है क्या? क्या करेंगे? यहाँ तो मुझे जानकारी मिली माननीय अध्यक्ष जी के महोदय से कि यहाँ के राजा साहब को भी बुलाया गया था, भाजपा के विधायक को बुलाया गया था कि आपको आना है क्योंकि आप आदिवासी हैं। हमने आपको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया था कि आप भाजपा में हैं, हमने आमंत्रण इसलिए दिया था कि आप आदिवासी हैं और आप ये बात कहते हैं कि आदिवासी मेरा परिवार है, मेरा समाज है। अरे राजा साहब, आपकी तो जागीर रही है और ये आपकी प्रजा है। आपकी प्रजा सुरक्षा की रक्षा करने के लिए राजा को सामने आना चाहिए कि लुक जाना चाहिए? बताइए साथियों, ये राजा राजा नहीं है, ये नौकर हो गया, भाजपा का गुलाम हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हमको समझनी पड़ेगी। हम पूरे समुदाय के साथ कहना चाहते हैं, आपको आंख खोलना है। मैं समाज को भी कहना चाहता हूं कि आपको हर समय एकजुट रहने का काम करना है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये समाज बिखरा हुआ है। हम जिस कानून की बात करते हैं, मुझे जानकारी मिली कि कानून के सामने हमने आवेदन दिया, कानून को सूचना दी गई, कानून को विधिवत रूप से आवेदन दिया गया या आप हमें कार्यक्रम करने का, सभा करने का परमिशन दीजिए। हालांकि आदिवासी व्यवस्था में परमिशन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि हर्रई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। हर्रई में पैसा कानून लागू होता है। हर्रई अनुसूचित संविधान के 244(1) आर्टिकल में इस बात को कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में राजा होता है, आदिवासी का अपना शासन होता है, किसी दूसरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कानून के नुमाइंदे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ये भी जानकारी आई कि जिस राजा चौकसे के ने ये किया है, जो कृत्य किया है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जेल नहीं भेजे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस भी गुंडा है और गुंडा के साथ इस देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? भारत के संविधान में पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं दी है?
आदिवासियों का संरक्षण नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आपको डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। अगर कानून ने आपकी मदद नहीं किया तो हम हाथ में कानून लेके चलने वाले लोग हैं। मैं कानून से कहना चाहता हूं, पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश में पुलिस ही एक ऐसा माध्यम है जो भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार को रोक सकती है। लेकिन पुलिस वाले ईमानदारी से ड्यूटी करें, पुलिस प्रशासन अपनी हरकतों में आए। आपके सामने क्या नहीं बसता, मंत्री का एक कुत्ता गुम हो जाता तो सारी पुलिस उसके पीछे लग जाती है। ढाबा वाले को जेल नहीं भेज रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर